अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मूशी को जो कि सभी असैसियंस को फ्रांसिस पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। जो भी मू यिन्यू या फिर फ्रांसिस को खत्म करेगा उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद असैसियंस अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ जाते हैं, जिसको देखने के बाद फिर यहाँ पर जाओहान फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस हम बाद में मिलकर बाहर निकलेंगे ताकि भागने की थोड़ी सी उम्मीद हो सके। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर यिन्यू भी बोलती है, एक बार जब हम जगह बना लेंगे तो हवेली के माइनर एरिया के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता है जिससे हम भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, चिंता मत करो मैं उससे निपट सकता हूँ। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद जाओहान और यिन्यू दोनों एक ही बात सोचती हैं, क्या तुम अकेले? एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी असैसियंस अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। अरे लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने जीनियस हो कि यहाँ के सारे पावर हाउसेस को तुम अकेले खत्म कर सकते हो? हाँ हाँ चलो भी इस बच्चे की धज्जियां उड़ा देते हैं। एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर एक असैसियन पॉइजन को बाहर की तरफ रिलीज करने लगता है, जल्दी से खत्म करो। और वहीं पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, इंसानों का मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर काम करने का ये नजारा ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड से एक स्लैश असैसियन की उस पॉइजनस एयर की तरफ थ्रो कर देता है। एंड यहाँ पर अपने फ्रांसिस के स्लैश की वजह से वो पॉइजनस एयर उल्टा असैसियंस की तरफ ही जाने लगती है, जिसके बाद फिर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में लगातार असैसियंस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो सभी अटैक से एक एक कर डोज करते हुए उन पर काउंटर अटैक कर लीडर के पास तक पहुंच जाता है। एंड इस चीज को देखने के बाद लीडर भी शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये लड़का सच में इस चीज में कामयाब हो गया? एंड वहीं पर फ्रांसिस की इस पावर को देखने के बाद यिन्यू भी घबराती है, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी तो मूशी को होती है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने हमारे सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। एंड हम वहीं पर देखते हैं अपने फ्रांसिस ने सभी असैसियंस को अपने सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही खत्म कर दिया होता है। ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, ये बेवकूफी है, क्या तुम्हें लगा कि इसलिए तुम हम पर हावी हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे नंबर हमसे ज्यादा हैं? फाइट बैक करने का टाइम आ चुका है और ये मेरी ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन तुम्हारे इन सभी पापों को मिटा देगी। एंड इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस बैटल सोर्ड टेक्निक स्प्लेडिंग सोर्ड पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रेजिडेंस के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और उसकी वजह से यहाँ पर आसपास के सभी असैसियंस खत्म हो चुके होते हैं। खैर इस बार जो मैंने अपने स्प्लेडिंग सोर्ड पावर का यूज किया है वो पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ था। लगता है इन्फर्नो डोमिनेटर की भी लोकेशन से फाइट करने के बाद जो मेरी बैटल सोर्ड टेक्निक का प्रोसेस है वो मास्टरी तक पहुंच गया है। और वहीं पर अपने फ्रांसिस की इस पावर को देखने के बाद यिन्यू और जाओहान बोलती हैं, फ्रांसिस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर ये बात बोलते हुए दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं। लेकिन वही मूशी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये छोटा बच्चा फ्रांसिस इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मू यिन्यू, आखिरकार तुम्हें हर बार इतनी अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं? और तो और तुम्हें इतना ज्यादा वंडरफुल मैन भी मिला है। पर तभी उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि सोर्ड को आगे करते हुए बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। बट इस चीज को सुनने के बाद मूशी बोलती है, फ्रांसिस तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इन लोगों को हरा दिया तो तुम जरूर जीत जाओगे? हो सकता है तुम्हारी स्ट्रेंथ यंग जनरेशन के अंदर काफी ज्यादा टॉप पर हो, लेकिन तुम यहाँ हीरो बनने लायक मुश्किल से ही हो। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा शॉक होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे एक काफी ज्यादा आवाज आती है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मूसेन स्ट्रगल करना बंद करो और अपने खत्म होने को एक्सेप्ट कर लो, जल्दी से तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये होते हैं मूसेन, मू फैमिली के एक्टिंग हेड और इनका लेवल है इंटरमीडिएट वॉर गॉड। एंड यहाँ पर इनको ऐसे देखने के बाद फ्रांसिस हैरान होते हुए बोलता है, क्या वो मू फैमिली के एक्टिंग हेड हैं? मतलब मूसेन? अरे नहीं, एक्टिंग हेड काफी ज्यादा डेंजर में है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मूहेन नीचे उतरते हुए यिन्यू के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद यिन्यू भागते हुए बोलती है, फादर। और यिन्यू को ऐसे देखने के बाद एक्टिंग हेड बोलते हैं, मेरी छोटी बच्ची तुम भी यहाँ से नहीं निकली। लेकिन तभी यहाँ पर मूसेन का पीछा करते हुए और भी ज्यादा हंटर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक होता है मू फैमिली का एल्डर मू यान और उसका लेवल होता है इंटरमीडिएट वॉर गॉड। दूसरा इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग होता है। एंड जो सेंटर में खड़ा है वो फैन फैमिली का मास्टर है इंटरमीडिएट वॉर गॉड के लेवल का। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से फैन फैमिली के मास्टर की नजरें अपने फ्रांसिस की तरफ जाती हैं। क्या वो फ्रांसिस है? मतलब वो बच्चा अभी तक जिंदा है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, बढ़िया, ये तो सच में बढ़िया है, आज मुझे बस तुम सबको खत्म करना है, जिसके बाद फिर मैं आराम से अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। जहाँ पर ये सुनने के बाद मूसन बोलते हैं, यिन्यू मैं मू फैमिली की फॉरबिडन स्किल्स का यूज करूंगा, जिसके बाद तुम्हें और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको इस चीज का एडवांटेज उठाते हुए यहाँ से भागना होगा। तुम समझ गई ना? जितना सुनने के बाद यहाँ पर यिन्यू बोलती है, लेकिन फादर आप। और इसी चीज के बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है
जहाँ पर मू फैमिली का हेड बोलता है तुम दोनों इन्हें अभी खत्म कर दो, देरी बिल्कुल भी मत करना, कहीं वो भागने की कोशिश ना करें। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर मू फैन हेड जंप करते हुए बोलता है तुम सभी अभी के अभी यहीं पर खत्म होगे। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर मूसैन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मैं इन्हें रोक कर रखूंगा, तुम अभी जल्दी से यहाँ से निकलो। और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही मूसैन आगे बढ़ते हैं तभी उनके सामने अचानक से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर मू फैमिली का हेड बोलता है वहाँ पर कौन है। और तभी हमें आसमान में एक पर्सन की शेडो दिखाई जाती है। हे फैन जुक्सियोंग बुड्ढे, पुराने हिसाब चुकाने का टाइम आ चुका है। एंड हम देखते हैं इसी के साथ एंट्री हो जाती है अपने ओल्ड मैन की, जिसे देखने के बाद यहाँ पर मू फैमिली का हेड चिल्लाकर बोलता है मू शानजाओ तुम अभी तक जिंदा हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपने ओल्ड मैन बोलते हैं फैन फैमिली के बास्टर्ड, काफी ज्यादा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। एंड यहाँ पर ओल्ड मैन को देखने के बाद यिन्यू बोलती है क्या ग्रैंडफादर, एंड मूशी बोलते हैं क्या फादर, और शानजाओ भी शौक होते हुए बोलती हैं ओल्ड मास्टर मू। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए नीचे खड़ी हुई मू की हालत खराब होने लगती है। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, वो बुड्ढा शानजाओ अभी तक जिंदा कैसे है। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपने फ्रांसिस को भी एक काफी बड़ा झटका लगता है, क्या ब्रदर न्यू यू एक्चुअली मू शानजाओ हैं, मतलब कि यही है मू फैमिली के मास्टर। जिसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी आगे आते हुए बोलता है अरे बाप रे, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मेरे मास्टर अपनी लव्ड वन गर्ल के ग्रैंडफादर को बहुत देर से ब्रदर बुला रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ओल्ड मास्टर को, जो कि नीचे उतरते हुए बोलते हैं फैन जुनसियोंग तुमने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी ना, है ना, वैसे भी तुम्हारे इतने ज्यादा अच्छे असैसिनेशन प्लान के हिसाब से वैसे ये कमाल की बात भी है कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुमसे बदला लेने के लिए जिंदा वापस आ गया। जहाँ पर ये सुनने के बाद फिर मू फैमिली का हेड बोलता है मू शानजाओ तो क्या हुआ, अगर तुम मेरी प्लानिंग से बच निकले, जब तुमने यहाँ पर वापस से देखने की हिम्मत कर ही ली तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मत भूलना कि तुम्हारी पूरी मू फैमिली अभी बहुत बड़े डेंजर में है। जहाँ ये सुनने के बाद अपने ओल्ड मैन चश्मा ठीक करते हुए बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से हेड को कुछ चीज सेंस होती है और वो बोलता है क्या ये साउंड कैसी। एंड वहीं पर हम देखते हैं पूरी की पूरी मिलिट्री इसी रेजिडेंस की तरफ आने लगती है अपने हेलीकॉप्टर, टैंक्स और बहुत ज्यादा वेपन से लेस कार्स के साथ, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर हेड घबराते हुए बोलता है क्या मू फैमिली की रीइंफोर्समेंट। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद ये न्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो मिलिट्री टीम और सिटी गार्ड्स हैं, क्या वो सभी मू फैमिली का सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। और उस चीज को देखने के बाद हेड बोलता है मिलिट्री टीम और सिटी गार्ड मू फैमिली का साथ देने के लिए एक साथ आए हैं, क्या इस टाइम पर वोन फेंग और जाओ को फ्लेम स्पाइन टर्टल से नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन तभी उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने ओल्ड मैन ओरा को रिलीज करते हुए बोलते हैं फैन जुनसियोंग अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो दूसरे भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोद सकते हैं। एंड जो भी तुमने अब यहाँ पर किया है वो माफी के लायक नहीं है, आज तो तुम खत्म होने वाले हो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली हेड काफी ज्यादा इविल लुक में बोलता है मेरे प्लान्स फेल हो गए तो क्या हुआ, मू शानजाओ अपना फ्रीक करो तो अच्छा होगा, क्या तुम वैन फेंग और जाओ के सपोर्ट से आने से पहले हमारी मिली जुली स्ट्रेंथ को एक साथ रोक पाओगे। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद मोशन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अरे नहीं, फैन जुनसियांग को मिलाकर उनके पास 3 इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल के पावर हाउसेज हैं, अगर वो एक साथ हम पर अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ। अब यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती उससे पहले ही फैमिली हेड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, अगर हम सभी मिलकर फैन जुनसियांग को जल्दी से खत्म कर देंगे तो हमारे पास मौका हो सकता है, चलो करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बावजूद ओल्ड मैन हल्की हल्की स्माइल में बोलते हैं मुझे घेरोगे, हाँ क्या बात है। एंड वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपनी क्यूफे की, जिसको देखने के बाद यहाँ पर गार्ड बोलता है ये रास्ते में कौन आया, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो हंटर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में यहाँ पर काउंटर अटैक करते हुए क्यूफे बोलते हैं बल्कि यहाँ से तो तुम्हें दफा हो जाना चाहिए, जल्दी से अब खत्म हो जाओ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने क्यूफे का अटैक दूसरे वाले अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके मास्टर पर अटैक कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर वो हंटर बोलता है उस सोर्ड का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरी पाम एनर्जी को आराम से काट सकता है। एंड फिर यहाँ पर मूसेन भी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं इस इंटरमीडिएट लेवल के मोस्टर किंग को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें अपने फादर के खिलाफ हाथ नहीं मिलाने दे सकता। बट तभी हम देखते हैं अचानक से अपना फ्रांसिस आगे आता है और फिर वो बोलता है मैं इसे संभाल लूंगा क्योंकि मैं मोस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद मुझसे ही बोलते हैं यंग मैन मजाक मत करो, जल्दी से दूर हटो। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद ये न्यू भी चिल्लाकर बोलती हैं फ्रांसिस ये एक इंटरमीडिएट लेवल का मोस्टर है तुम। लेकिन तभी यहाँ पर बात काटने के बाद जाओहान बीच में बोलती हैं फ्रांसिस जल्दबाजी मत करो, ये इंटरमीडिएट लेवल का मोस्टर किंग ऐसा नहीं है जिसे तुम संभाल सको,
सको, बेहतर ये होगा कि तुम अंकल मूसेन के साथ मिलकर काम करो। लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद नीचे खड़ी हुई मूशी चिल्लाकर बोलने लगती है, उसे खत्म कर दो, वो बच्चा एक आफत है, जल्दी उसे अभी के अभी खत्म करो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, इंसान जल्दी से खत्म हो जाओ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जितना देखने के बाद यहाँ पर ये न्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया? और मूशी भी नीचे से चिल्लाती है, ये नहीं हो सकता। एंड अब अपने फ्रांसिस को इस तरीके से लड़ते हुए देख पीछे मोहसिन खड़े होकर बोलते हैं, ये एक इंटरमीडिएट लेवल का मॉन्स्टर किंग है, लेकिन इसके अलावा उसने उस अटैक को रोक दिया। आखिरकार ये यंग मैन कौन है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना फ्रांसिस स्लैसेस लगाते हुए उस मॉन्स्टर के अपीयरेंस को बाहर लेकर आ जाता है। जिस चीज को देखते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे क्लॉक को काट दिया ह्यूमन, तुम थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। चलो बढ़िया, ऐसी लड़ाई तो घेराबंदी से ज्यादा मजेदार है। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, बकवास करना बंद करो और मेरे पास आओ, मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब अपने फ्रांसिस के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस को देखने के बाद मूसेन घबराते हुए सोचने लगते हैं, ये यंग मैन सच में नहीं मानता कि वो एक इंटरमीडिएट लेवल के मॉन्स्टर किंग को खत्म कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी उसके एक अटैक को रोका है। और फिर तभी हम देखते हैं इतना सुनने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने इंटेंस ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है, इंसान तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हारे इस स्टूपिड बिहेवियर का तुमसे रिग्रेट जरूर करवाऊंगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसको इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो बोलता है, रेजोनेंस लिंक जल्दी से जाओ। और तभी हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंटेंस फाइट, जिस फाइट के अंदर किसी को भी किसी अटैक के बारे में पता नहीं चल रहा होता। लेकिन इस फाइट को देखने के बाद यहाँ पर नीचे से मूशी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, हाँ इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग का ये अटैक उसे जरूर से चूर चूर कर देगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से मूशी के साइड में ब्लड आता है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है, हाँ ये क्या? और एंड वेल इसी के साथ अपनी सभी वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपने वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ कल, अगर हो सका तो वापस से 6 एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।